तपस्या की पावन कथा। 20 मिनट की लंबी कथा। नई, मौलिक और मन को छूने वाली। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की पवित्र वादियों में एक छोटा सा ग्राम था, देवकुंज। ये गांव अपनी शांति, सरलता और भक्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के लोग दूध, दही, मक्खन और खेती से अपना जीवन चलाते थे। सब मिलजुल कर रहते थे, परंतु उस गांव में एक ऐसी परंपरा भी थी जिसे हर कोई अत्यंत श्रद्धा से मानता था। मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत। ग्राम के बुजुर्ग कहते थे कि इस अमावस्या की रात्रि में ध्यान, दान, दीप और ब्रह्मचर्य से किया गया तप मनुष्य के जीवन से अदृश्य बाधाओं को काट देता है। इस रात का अंधकार केवल बाहर नहीं, भीतर का अंधकार भी हटता है। कथा का आरंभ। एक विनम्र ब्राह्मण परिवार देवकुंज में एक गरीब परंतु अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था, सुदर्शन। उसकी पत्नी सुशीला बड़ी ही पतिव्रता और मधुर स्वभाव वाली थी। दोनों का एक 7 वर्ष का पुत्र था, ओंकार। जीवन बहुत सरल था, पर बीते कुछ वर्षों से सुदर्शन के जीवन में परेशानियां बढ़ने लगी थीं। कभी खेती में नुकसान, कभी गाय बीमार, कभी घर में कलह और कभी अचानक खर्चे। ऐसा लगता था जैसे दुर्भाग्य लगातार उनके घर का द्वार खटखा रहा हो। सुदर्शन निराश होने लगा, पर सुशीला सदा कहती, पति देव, धैर्य रखिए। ईश्वर की लीला गहरी है। अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। लेकिन एक दिन स्थिति और बिगड़ गई। उनकी एकमात्र गाय, जिसकी वजह से उनका घर चल रहा था, अचानक गिर पड़ी और मर गई। सुदर्शन के मन का विश्वास है हिल गया। उसे लगा भगवान ने उसकी परीक्षा की सीमा पार कर दी हो। रात को वह रो पड़ा, हे प्रभु, मैंने कौन सा अपराध किया कि घर पर विपत्ति का साया छा गया। सुशीला ने धीरे से कहा, कल मार्गशीर्ष अमावस्या है। कहते हैं इस दिन किया गया व्रत मनोकामनाओं को सिद्ध करता है और जीवन के अंधकार को मिटाता है। हम दोनों व्रत करेंगे, शायद हमारे जीवन का अंधकार भी कट जाए। सुदर्शन ने सहमति तो दे दी, पर उसका मन भारी था। अमावस्या की पवित्र प्रातः सुबह होते ही सुदर्शन और सुशीला नदी पर स्नान करने गए। ठंडी हवा बह रही थी। नदी का जल दर्पण की तरह चमक रहा था। सुशीला ने आकाश की ओर देखा और बोली, देखिए पतिदेव, अमावस्या की शांति कैसी सुहावनी है। ईश्वर अवश्य हमारी सुनेंगे। सुदर्शन ने मौन रहकर प्रणाम किया। दोनों ने तिल, पुष्प, दीप और नैवेद्य लेकर भगवान नारायण, शिव और पितरों का स्मरण किया। गांव के पंडित जी ने सभी को समझाया, आज की अमावस्या केवल चंद्रमा के नन होने का नाम नहीं, ये मन के काले पर्दे हटाने का दिन है। जो आज दान करता है, संयम रखता है और सत्य के साथ अपने जीवन को देखता है, ईश्वर उसके भाग्य की रेखाएं बदल देते हैं। भयावह घटना और कथा का मोड़। पूजा के बाद जब सुदर्शन अपने घर आया, उसने देखा कि उनका पुत्र ओंकार कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सुशीला कांपती आवाज में बोली, मैंने तो उसे बाहर खेलने भेजा था, वह वापस नहीं आया। पूरा गांव बच्चे को खोजने में लग गया। जंगल तक खोजा गया, पहाड़ियों तक, नदी के किनारे तक, पर कहीं भी ओंकार नहीं मिला। सुदर्शन की आंखों में आंसू उमड़ आए। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है। अभी तो हमारी गाय गई, अब बेटा भी। तभी अचानक गांव के एक चरवाहे ने दौड़ते हुए कहा, ओंकार नदी के पास रोता हुआ बैठा है। सुदर्शन और सुशीला वहां पहुंचे। जलधारा के पास बैठे पुत्र को देखकर दोनों के आंसू छलक पड़े। सुदर्शन ने पूछा, बेटा, यहां क्यों आया। ओंकार बोला, पिताजी, मुझे लगा आप दुखी हैं। मैंने भगवान के लिए एक दीपक जलाया था और वह नदी में बह गया। मैं उसे पकड़ने यहां भाग आया। सुदर्शन ने उसे गले से लगा लिया। उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना घटी। ईश्वरीय संकेत। सुदर्शन ने ध्यान दिया कि नदी के किनारे एक छोटा सा स्वर्णिम डिब्बा पड़ा है, जैसे किसी ने अभी अभी वहां रखकर चला गया हो। डिब्बा उठाकर खोला तो उसमें एक पत्ती थी, एक चमकदार नीले अक्षरों वाली पत्ती, मानो किसी दिव्य शक्ति ने उस पर कुछ लिखा हो। पत्ती पर लिखा था, मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत धैर्य और विश्वास का व्रत है। जिसने सच्चे मन से दीप जलाया वह अंधकार से मुक्त होगा, धन लौटेगा, सुख लौटेगा, पर सबसे बड़ा वरदान, मन की शांति, आज ही तुम्हें प्राप्त होगी। सुदर्शन और सुशीला स्तब्ध थे। उनके भीतर से जैसे कोई बोझ हट गया हो। उन्होंने उस पत्ती को माथे से लगाया और नदी को प्रणाम किया। घर में लौटता सौभाग्य उस रात, अमावस्या की पवित्र रात्रि में, उन्होंने बिना किसी दिखावे केवल सरल मन से दीप जलाए। धीरे धीरे अंधकार फैल रहा था, पर उनके घर में एक अद्भुत शांति महसूस हो रही थी। कुछ ही दिनों में घटनाएं बदलनी शुरू हो गई। खेत में फिर से हरियाली आने लगी। गांव का एक धनी व्यापारी उनकी मदद को आया। उन्हें काम मिला और सबसे बढ़कर उनके मन से भय और निराशा हट गई। सुदर्शन ने समझा,
अमावस्या का अर्थ अंधकार नहीं, ये प्रकाश की खोज है, ये भीतर की सफाई है, ये विश्वास की परीक्षा है। कथा का उपसंहार, कुछ समय बाद देवकुंज में एक सुंदर मंदिर बनाया गया। उसका नाम रखा गया दीपेश्वर मंदिर, क्योंकि वह मंदिर उसी अमावस्या की रात्रि के दीप और विश्वास का प्रतीक था। सुदर्शन ने अपने जीवन भर इस व्रत को किया और हर वर्ष गांव के लोग उससे प्रेरणा लेते रहे। कहते हैं कि जहां श्रद्धा का दीप जले, वहां से दुर्भाग्य का अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। कथा का संदेश: